कर दिया है। इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके मुझे कार मिली है, इन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके मैंने फॉरेन ट्रिप्स हासिल किए हैं। तो जो जो कुछ सक्सेस मैंने हासिल की है वो सक्सेस आपकी भी हो सकती है। सिर्फ एक माइंडसेट की बात है कि हाँ मैं भी करना चाहती हूँ। तो हमने आपको फन एक्टिविटीज दिखा दी, हमने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया। अब बात करते हैं कि खर्चों को आमदनी में बदलने का क्या तरीका है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बताती हूँ मैं आपको एक प्यारे से कुछ स्टेप्स के थ्रू, जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे आप अपने खर्चों को आमदनी में बदलेंगे। एक मिनट मुझे दीजिए। यस, हमारी स्लाइड्स का नाम है अपने खर्चों को आमदनी में बदलें और अपने सपने पूरे किए। मैंने जैसे पहले ही आपको कहा था कि मोदी केयर तो सपनों की दुकान है, सपने पूरे करने का ही कहना चाहिए ठेका लिया हुआ है मोदी केयर ने। मोदी केयर ने ही सपनों की जिम्मेदारी उठा रखी है कि आप लोगों के सपने पूरे कराएंगे। तो कैसे कराएंगे आइए समझते हैं। एक इंसान के, एक आम आदमी के सपने क्या होते हैं? सपने होते हैं, उसको एक हो सकता है आपको अपना अपना खुद का घर चाहिए हो, आपको अपने लिए लग्जरी कार की डिमांड हो, विदेश यात्राएं जाने का शौक हो, या फिर अगर इन सब की कमी नहीं है तो हो सकता है आपको मान सम्मान अच्छा लगता हो, आपके पास वक्त ना हो अपनी फैमिली के साथ बिताने का नौकरी या बिजनेस के अंदर, तो अगर आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर अगर ये सारे सपने भी पूरे हो चुके हैं तो आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरे पास तो कोई कमी नहीं है लेकिन मेरे साथ में जो लोग हैं उनके पास भी कोई कमी ना रहे, तो आप उनके साथ भी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके लोगों की मदद कर सकते हैं। और उसके लिए करना क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रोजमर्रा की आदतें बदलकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और आप अपने सपने मेरी तरह पूरे कर सकते हैं। अब ये रोजमर्रा की आदतें क्या हैं? ये आदतें कैसी हैं? ये आदतें, हम रोज नहाते हैं, हम रोज ब्रश करते हैं। आप बताइए ऐसा हिंदुस्तान में कौन सा घर है जिसमें नहाना धोना, ब्रश करना, कपड़े धुलना, सफाई नहीं हो, सफाई साफ सफाई होना, और ये सारा सामान के लिए हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। और ये प्रोडक्ट्स हम कहाँ से लाते हैं? डेफिनेटली किसी लाला की दुकान से लाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल से लाते हैं, बिग बाजार से लाते हैं। बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है और हम कहीं से भी ले लेते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है ये हमारे घर का खर्चा है। जब खर्चा है, यहाँ किया या वहां किया, क्या फर्क पड़ता है? तो जब आप कहीं से भी लाते हो, पड़ोस की दुकान से, मॉल से, कैंटीन से, तो ये जिंदगी भर खर्चा ही बना रहेगा, आज भी और कल भी। अगर आप चाहते हैं कि इसी खर्चे को आमदनी में बदला जाए, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है दोस्तों कि मैं खर्च कितना कर रही हूँ। अभी तक पता है प्रॉब्लम क्या है? हमें यही नहीं आइडिया कि हम खर्च कितना कर रहे हैं। अगर इस खर्चे का हिसाब लगाया जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि हाय राम, मेरी तो जिंदगी में इन प्रोडक्ट्स को, सरफ साबुन तेल शैम्पू और ये वेल के कुछ सप्लीमेंट्स और मेकअप का सामान लेने का खर्चा इतना है। तो जरा देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और जरा सोचिएगा दिमाग पे जोर डाल के मेरे इस सेशन के बाद कि क्या हमें ये पैसा बर्बाद करना चाहिए। तो देखिए, जानते हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार जो 5,000 रुपए महीने का सामान लेता है, ऐसा वो 12 महीने करता है, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ तो सामान बाजार से आता ही है, लाला की दुकान से आता ही है। और अगर एक इंसान की एवरेज जिंदगी 70 साल है, तो 70 साल तक वो 5,000 रुपए महीने का सामान ले रहा है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए कैलकुलेटर से, तो ये कीमत बैठती है 42 लाख रुपए का खर्चा आप करते हो अपनी जिंदगी के जरूरत की चीजों के लिए। अब आपको, आप अजीब बात करती हो, अब जिंदगी की जरूरत है, सामान लाना है तो मजबूरी है। लेकिन अगर इस 42 लाख में का खर्चा देखा जाए ना, तो कि आपने कितना इस्तेमाल किया, तो उसका देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि इस जो पैसा हम दुकानदारों को देते हैं, उसका बहुत सारा पैसा होलसेलर, रिटेलर, डीलर और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के पास जाता है और हम उसे रोक नहीं सकते। ये जो पैसा जाता है ना दोस्तों, ये करीबन करीबन 65 से 70% होता है। अगर इस 42 लाख की कीमत 70% के हिसाब से मैं लगाऊं तो 29,40,000 है। तो ये एक बार मेरे मेरे दिमाग से सोचकर देखिए, ये 29,40,000 आपकी गाड़ी कमाई है। ये उन लोगों में बांट दी गई जिनके साथ आपका कोई रिश्ता, कोई नाता नहीं था, आप इन्हें पहचानते भी नहीं हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसी एक्स ब्रांड का सामान लेकर आए और उसमें से इतने 60 रुपए उसको चलेगा, तो आप कहोगे मैं क्या जानूं किसको गए। अब है तो है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? लैक ऑफ नॉलेज। तो आज हम आपको ये बताने आए हैं कि 29,40,000 रुपए आपके बर्बाद कर दिए गए, लोगों को दे दिए गए आपसे बिना पूछे। मेरा आपसे एक सवाल है, अगर यही 29,40,000 रुपए मैं आपसे पूछ कर किसी एक्स पर्सन को दूं तो क्या आप देंगे? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं दूंगी। और यही बात मुझे समझ में आई थी और इस बिजनेस को मैंने फॉरन ज्वाइन कर लिया था। अगर मैं कहूँ चलो जी मेरा तो 5,000 रुपए महीने का नहीं है, एक लोअर मिडिल
फैमिली की बात करते हैं जहाँ 3,000 रुपए महीने का तो सामान आता ही आता है, वहां का खर्चा निकालें तो करीबन करीबन बैठता है 25,20,000। इस 25,20,000 का 70% जो बिचौलियों के पास चला गया वो है 17,64,000। जरा सोच कर देखिए, 29-30 लाख में या 17-18 हजार में क्या एक किसी जगह पे 1 BHK फ्लैट नहीं आ जाएगा? ये आपकी सेविंग्स नहीं हो सकती? हो सकती है ना? तो दोस्तों, ये 70% पैसा जो बिचौलियों के पास जा रहा है, ये बिल्कुल आपका हो सकता है। इसी को कहते हैं खर्चे को आमदनी में बदलना। तो आइए जानते हैं खर्चे को आमदनी में बदलते कैसे हैं। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं जो मैंने होलसेलर, रिटेलर, डीलर्स का बताया आपको। सिस्टम ये है कि मैन्युफैक्चरर कोई चीज 35 रुपए में बनाता है तो वो 45 रुपए में डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को 60 रुपए में देता है, और 60 रुपए से ये पैसा 75 रुपए होकर रिटेलर के पास जाता है। रिटेलर अपना 25 रुपए मार्जिन रख के हम जैसे कस्टमर्स को 100 रुपए में ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। हम खुशी खुशी ये 100 रुपए बाजार में देकर आते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यही सिस्टम है, जबकि इस सिस्टम को तोड़ा जा सकता है, इस सिस्टम को बचाया जा सकता है। यही वो 65% पैसा है जो मैं आपसे बचाने के लिए कह रही हूँ। मैंने अभी तक आपसे बिजनेस की बात नहीं करी, कम से कम अपना फायदा तो हम सोच सकते हैं ना एज ए कस्टमर। तो कस्टमर बन के अगर हम ये पैसा बचाएं तो क्या होगा? अगर कंपनी से कैसा हो, अगर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर के पास आपके पास सामान है और बीच के ये बिचौलिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर्स आपको उनको पैसा नहीं देना पड़े, तो ये जो 60 से 70% का बीच का बचने वाला पैसा है ना, ये आपको फायदा हो सकता है। कैसे? मोदी केयर से। अब ये मोदी केयर देख रहे हैं आप, मोदी केयर जिसके बारे में मैंने आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखाए जिससे हमने तंबोला खेला, ये भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसे समीर मोदी जी द्वारा 1996 में शुरू किया गया था। ये कंपनी IDSA की मान्यता प्राप्त है, यानी कि वैलिड है। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हम किस ब्रांड का सामान खरीदें अगर आपने आज से पहले नहीं सुना है तो। 2000 प्लस का टर्नओवर है एवरी मंथ का, 14 से 16 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स इसमें हैं, 700 से प्लस प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिलते हैं, और इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। सामान खरीदने के लिए आप इससे ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, इसे आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं, और यहाँ पर आसपास हर आपके एरिया में 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट्स अवेलेबल हैं जो आपको इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आइए जानते हैं इससे बेनिफिट क्या होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाली हूँ शॉर्ट में, आप जब इसका सामान खरीदते हो तो आपको इसका सामान MRP पे नहीं खरीदना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, ये व्हाइट पर्ल सोप है, ये व्हाइट पर्ल सोप आपको MRP पे नहीं मिलेगा। इस पे जितनी भी MRP लिखी हुई है ना, उस पे 10 से 20% तक का डिस्काउंट आपको आपकी परचेज पे बिना मांगे मिलेगा। ये आपका हक है अगर आप मोदी केयर से परचेजिंग करते हैं तो। कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने सेलेक्ट किया तो आपको MRP पे नहीं मिलेगा, आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। अगला फायदा, मान लीजिए मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स लिए और ये करीबन करीबन सपोज 1,000 रुपए के हो गए, ठीक है, ये सपोज 1,000 रुपए का सामान हो गया। तो ये 1,000 रुपए के ऊपर ये 1,000 रुपए की क्या चीज है? MRP नहीं है, ये 1,000 रुपए डिस्काउंट के बाद का प्राइस है। अब अगर ये डिस्काउंट के बाद का प्राइस है, इसका मतलब एक फायदा तो मैं पहले ही उठा चुकी हूँ। दूसरा फायदा क्या है? 1,000 रुपए की शॉपिंग पे 100 रुपए का सामान आपको साथ में एक ही रुपए में मिलेगा। 2,000 की अगर आपकी बास्केट जो बनती है 2,000 की बनती है तो 200 का मिलेगा, 3,000 की बनती है तो 300 का मिलेगा, 5,000 की बास्केट बनती है तो आपको 500 का सामान फ्री मिलेगा। हो गया ना दुगना बेनिफिट? पहला आपने MRP पे पा लिया और दूसरा आपको 10% तक का मुनाफा और हो गया, एक प्रोडक्ट फ्री मिल गया। इसको हम कहते हैं रीपरचेज प्रोग्राम। आइए आगे चलते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक इसका मोस्ट लवेबल कहना चाहिए कि जिसका ऑफर है वो है लॉयल्टी ऑफर। अभी अभी मैंने आपको कहा था, आप कभी बिग बाजार से सामान लेते हैं, कभी आप इजी डे से लेते हैं, कभी मॉल से लेते हैं, कहीं भी किसी लाला की दुकान से ले लेते हैं, यानी आप कंसिस्टेंट नहीं है। क्यों कंसिस्टेंट नहीं है? क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर एक शॉप से लेने पे कभी कोई फायदा नहीं होता, तो इसका आपका जहां मन करता है आप सामान ले लेते हैं। मोदी केयर कहता है अगर मेरे साथ कंसिस्टेंट रहो, मेरे साथ लॉयल्टी रहे आपकी, और हर महीने आप मुझसे ही सामान लो, तो 6 महीने के बाद 7वें महीने का सामान फ्री। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए जो लोग नए हैं, हर 6ठे महीने के बाद 7वें महीने की शॉपिंग फ्री है, और जब आपका साल खत्म हो जाता है तो आपको डबल शॉपिंग एक साथ फ्री मिलती है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, अगर मंथ 1, मंथ 2, 3, 4, 5, 6 में 5-5 हजार रुपए का आपने सामान खरीदा तो 5,000 का 6 महीने बाद 7वें महीने आपको फ्री मिलेगा। अब आपको विश्वास हो गया ये कंपनी तो बहुत बढ़िया है जी, आपने आगे 6 महीने वापस ऐसे ही किया, तो 12वें महीने के बाद आपको 5,000 नहीं, इस बार 10,000 का सामान फ्री मिलने वाला है। यानी साल की 3 शॉपिंग बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। और क्या चाहिए बताओ? अच्छा, और चाहिए? नहीं भरा मन? चलिए एक और आपको ऑफर देते हैं।
हर महीने की खरीद पर जितनी शॉपिंग आप करते हो उसके आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, और उस पॉइंट्स के हिसाब से आपका जो लेवल होता है उसका 7 से 16% आपके खाते में पहुंच जाता है। क्या आपको आज तक आपने शॉपिंग करी, आपके खाते में कुछ गया? नहीं ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आप बेफिक्र रहिए, और इसी खाते में आए हुए पैसे हैं जो मेरे 1 लाख रुपए महीना आते हैं, है ना कमाल की बात। शुरुआत आपकी हो सकता है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए से हो, लेकिन ये धीरे 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 जब बढ़ना शुरू होता है तो मुझ तक आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाऊंगी, सिर्फ इतना बता रही हूँ कि खाते में भी आपके पैसे आते हैं। आइए बात करते हैं। अभी मुझे ये तो समझ में आ गया भाई, मुझे डिस्काउंट मिलता है, रिपर्चेज मिलता है, लॉयल्टी मिलती है। मार्केट से कैसे डिफरेंट है? मार्केट से मैं ज्यादा फायदा मतलब मार्केट से लूं या यहाँ से लूं? तो ये कंपैरिजन चार्ट है। अगर आप रुपीज में देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप लेते हैं मोदी केयर से सामान, तो आप करीबन करीबन 55% पैसा बचाते हैं। ये वही पैसा है जो बीच के बिचौलिए को हमसे बिना पूछे दिया जा रहा था। जनरल शॉप से लेंगे तो ना आपको गारंटी मिलेगी, ना डिस्काउंट मिलेगा, ना ऑफर मिलेगा, ना कैशबैक मिलेगा, और ना ही 6 महीने बाद 7वें महीने सामान फ्री मिलेगा। लेकिन मोदी केयर से 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी भी मिलेगी, 10 से 20% डिस्काउंट भी मिलेगा, 10% का रीपर्चेज ऑफर भी मिलेगा, 7 से 16% कैशबैक जो मिनिमम 5% हमने यहाँ पे लिखा है, और लॉयल्टी आपको 25%, साल के 3 महीने फ्री, इसका मतलब 25% लॉयल्टी फ्री हो गई, 55% का बेनिफिट। रुपीज में देखूं तो 1605 रुपए आप हर महीने बचा रहे हैं। मात्र 3000 की शॉपिंग पे आपने 1605 बचा लिए, बताइए और क्या चाहिए, है ना। तो मोदी केयर से अब मुझे ये समझ में आ गया भाई, इस वाली स्लाइड के बाद ना ये आया ओपनिंग स्लाइड है, और इसके बाद हमको ये समझ में आ जाता है कि 3000 के खर्चे में से 1600 रुपए बचाए जा सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आया तो करना कैसे है? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मेरे मन में भी बिल्कुल ऐसे ही आया था कि मोदी केयर से पैसे कमाने के लिए करना क्या होगा। दोस्तों, कुछ पहाड़ नहीं खोदना है, कोई बहुत ज्यादा जाकर के धूप में मेहनत नहीं करनी है। मोदी केयर से मिलने वाले इन्हीं फायदों को जो मैंने आपको बताया अभी अभी, उन्हीं को अपने जानने वाले लोगों को बताना है। वो दोस्त हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी आपका फेसबुक फ्रेंड हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। ये सारे लोग हो सकते हैं जिनको आप मोदी केयर से होने वाले फायदों के बारे में बताएंगे और उनकी दुकान बदलवाने में मदद करेंगे। जितने लोगों की आप दुकान बदलवाने में सक्सेसफुल होते चले जाएंगे, उतना ही बड़ा रोकड़ा कमाएंगे और उतने ही बड़े सपने आपके पूरे होते जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था, मोदी केयर सपने और रोकड़े का डेडली कॉम्बिनेशन है। अब कोई कहते हैं ना, जब जब आप कभी किसी काम के लिए निकलते तो लोग आपसे पूछते हैं, अरे यार यहाँ से कितना कमा लोगे? तो मैं आपको एक सिंपल सिस्टम बता रही हूँ। अगर आपकी टीम में, टीम मतलब जब आप दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएंगे, तो मान लो आपने 10,000 लोगों को 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, अगर आपने 10,000 लोग अपनी टीम के अंदर बना लिए और हर आदमी मात्र 2500 रुपए का सामान ले रहा है, तो आपकी इनकम देखो, यहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा 10 लाख रुपए महीना। अभी मेरी भी नहीं हुई, मेरा भी ड्रीम है ये। तो ये 10 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो, ये है आपकी संभावित आमदनी। तो सही कहा ना मैंने? अगर आप लाला की दुकान पे टिके रहेंगे तो ये 10 लाख आपके कभी नहीं होने वाले, 10 लाख छोड़ो, 10,000 भी नहीं होने वाले। लेकिन अगर आपने मोदी केयर को दिल से अपना लिया और इसके साथ काम करना दिल के साथ शुरू कर दिया, और सोच लिया कि मुझे तो अपनी 3 से 4 साल के अंदर बढ़िया सी टीम बनानी है, तो डेफिनेटली आप भी 10 लाख रुपए महीने पे पहुंच सकते हैं। अब बात आती है, इस बिजनेस को कर कौन कौन सकता है? इस बिजनेस को हाउसवाइफ कर सकती है, स्टूडेंट कर सकते हैं जो अपने अपनी परिवार की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब वाले पार्ट टाइम में कर सकते हैं, उनको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। सरकारी नौकरी वाले पार्ट टाइम में बहुत अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वाले लोग भी कर सकते हैं। यानी अब आप कहोगे यार इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, ये हर कोई कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये घर के सामान से शुरू होता है, घर के काम पर ही, सामान पर ही खत्म होता है। प्रोफेशनल्स अपना यहाँ फ्यूचर देख रहे हैं। अगर सोच के देखो, नौकरी या बिजनेस में 10 लाख रुपए महीना कहीं है? नहीं है ना। तो अगर कोई प्रोफेशनल अपना फ्यूचर यहाँ से देखे, हमारे बड़े बड़े लीडर्स की तरह जो 10-10, 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं, और जैसे हमारी गुरु माँ 1.25 करोड़ रुपए महीना यहीं से कमाती हैं, तो देखिए इस बिजनेस को कौन नहीं कर सकता। तो ढूंढिए अपने आसपास कौन कौन इस बिजनेस को कर सकता है। तो 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति जिसके सपने हैं, जो रोकड़ा कमाना चाहता है, वो इस बिजनेस को कर सकता है। और बिल्कुल आपसे मैं यही कहूंगी कि अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं। तो क्यों ना वो सफल व्यक्ति हम खुद हो जाए और आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों, ये इन स्लाइड्स ने आपको समझाया होगा कि यहाँ से बिजनेस कैसे होता है। अब बात आती है, आपने मेरी सक्सेस स्टोरी तो सुनी, आपको ये तो पता है कि मैं सक्सेसफुल हुई और मैं यहाँ से लाख रुपए महीना कमा रही हूँ, लेकिन क्या कोई और भी है यहाँ पर? तो मैं बहुत ज्यादा तो टाइम आपका नहीं लूंगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको 2 लोगों से मिलवाने वाली हूँ। पहला नाम है एलिफिया जी, जो डायमंड डायरेक्टर है और जो हमें बताएंगी कि उन्होंने मोदी केयर बिजनेस से क्या हासिल किया और वो क्या कर रही हैं।
वेलकम है आप।